नमस्कार मित्रों, मैं पूर्व सैनिक सुनील वाखंडी, संयोजक मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार, एक महत्वपूर्ण विषय के साथ उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, कोटद्वार प्रशासन के द्वारा कोटद्वार के अतिक्रमण को हटाने के लिए एक प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। मैं इसका स्वागत करता हूं, किंतु मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूँ कि अतिक्रमण हटाने का जो ये काम है, ये पूरी पारदर्शिता और नियमों के साथ लागू की जानी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव, किसी प्रकार की कोई पार्शियलिटी या अन्याय किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। ये विशेष रूप से कोटद्वार के पुलिस प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहता हूं। पिछले दिनों कुछ लोगों के साथ जो अन्याय की आवाज़ें उठी है या फिर सामान जब्ती एक तरफ से होना, पीछे से उसको छोड़ देना और एक बार अतिक्रमण हटाने के बाद पुनः अतिक्रमणकारियों का उस स्थान पर कुछ दिनों के बाद दोबारे दिखाई देना, दोबारे काबिज होना, ये दिखाता है कि प्रशासन भ्रष्टाचार की ओर बढ़ रहा है। जी हाँ, इसे ही प्रशासनिक भ्रष्टाचार कहते हैं, वरना किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो प्रशासन को एक बार के बाद पुनः बार बार चुनौती प्रस्तुत करे। यहाँ पर मैं एक बात और महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ। जिस तरह से कोटद्वार के 40 के 40 वार्ड में चौक चौराहों में अतिक्रमण है और ख़ास करके समुदाय विशेष का अतिक्रमण है, तो वैसे तो दलदल बन चुकी कोटद्वार की दलगत राजनीति इसे अपना वोट बैंक मानती आई है। लेकिन साथियों, प्रशासन को ऐसी कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि वो किसी के वोट बैंक के दबाव में आकर के समुदाय विशेष के डर से उसे हटाने में गुरेज करे। यदि ऐसा कहीं पर देखा और पाया जाता है तो आप मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार को सूचित करें। और प्रशासन 62 बीघा, ये बहुत बड़ा अनसुलझा हुआ एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन की तरह बड़े लंबे समय से कोटद्वार वासियों की नज़र में खटक रहा है। अपराध का जड़, कई प्रकार की अवैध गतिविधियों का संचालन लकड़ी पड़ाव और आम पड़ाव, इन दोनों मुस्लिम बस्तियों के अंदर से होता देखा जाता है। यही नहीं, पलायन से खाली पड़े पहाड़ के अंतर्गत यहाँ से बड़ी आबादी कोटद्वार को लॉन्चिंग पैड बना करके जिहादी मंसूबे के लोगों के द्वारा पहाड़ों में भेजी जा रही है। ये असहनीय है। मैं कोटद्वार के पुलिस प्रशासन से उनका ध्यान इस ओर मैं आकर्षित करना चाहूँगा कि हम लोग पूर्व सैनिक खास करके इस तरह के तत्वों को देख करके बहुत आशंकित हैं। मित्रों, हमारे आज की क्षमता नहीं है कि हम अपने पहाड़ों से गायब होती बेटियों और कटती हुई गाय माता को बर्दाश्त कर सकें, और इसमें समुदाय विशेष की सबसे बड़ी भूमिका होती है। मैं कितने ही उदाहरण गिना सकता हूं। कोटद्वार के पुलिस थाने में उन लोगों के खिलाफ दर्ज शिकायतों का भी हवाला दे सकता हूं। अतः कोटद्वार के डिफेंस लैंड के ऊपर की समुदाय विशेष की बस्ती और लकड़ी पड़ाव, इसको प्राथमिकता के साथ में खाली कराने का काम होना चाहिए। और यह भूमि संबंधित विभाग को, सेना की भूमि सेना को, रेलवे की भूमि रेलवे को और सरकारी भूमि सरकारी को, समाज हित में, कोटद्वार हित में उपयोग के लिए दी जानी चाहिए। और यदि इसमें प्रशासन ऐसा करता है तो हम सभी प्रशासन के समस्त कर्मचारी अधिकारियों का सार्वजनिक अभिनंदन करेंगे। किंतु यदि इसमें कोई कोताही या फिर भ्रष्टाचार या फिर पार्शियलिटी, इस तरह का कोई भाव इसमें देखा गया तो विरोध का सामना भी आप हम ही से करेंगे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने कोटद्वार नगर निगम के आयुक्त महोदय श्रीमान PL शाह साहब और सहायक नगर आयुक्त श्रीमान चंद्रशेखर शर्मा जी का हृदय तल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार के द्वारा बार बार अनुरोध करने के बाद तीलू रोतली चौक से अवैध अतिक्रमण हटा करके उस फुटपाथ को खाली कराने का काम किया, जिस पर जनता के पैदल चलने वाले लोगों का हक है। मित्रों, मैं आप सबसे यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, और ये बात कोटद्वार के मेयर साहब को भी समझनी और जाननी पड़ेगी
जिन्होंने 2.5 और 2.5 5 फुट अवैध रूप से नजेबाद बिजनौर के अवैध रूप से सड़क अतिक्रमण करने वाले समुदाय विशेष के लोगों को दान में दे दिया है। मित्रों, सड़क के ऊपर मेयर साहब आप नोट कीजिए इस बात को, सड़क के ऊपर कौन चलेगा? तो बस चलेगी, ट्रक चलेंगे, ई रिक्शा चलेंगे, कार चलेंगी। पैदल चलने वाला कहाँ चलेगा? ओबियसली फुटपाथ पर चलेगा। और फुटपाथ आपने अपनी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के चलते, वोट बैंक की राजनीति के चलते, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसके लिए कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी जी और बाकी मोहम्मद दीपक वगैरह इस तरह के लोग जाने जाते हैं। आप ये काम करेंगे, वो भी किसकी सलाह पर और किस प्रकार से इसको जस्टिफाइड आप लोग कर रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। क्या आप कोटद्वार के मेयर हैं या नजियाबाद के? यहाँ पर इस त्रुटि को सुधारने की तुरंत आवश्यकता है, लेकिन साथ ही साथ कोटद्वार के मेयर महोदय के अलावा जो नगर आयुक्त साहब हैं और सहायक नगर आयुक्त, आपने मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार के निवेदन पर तीलू रोतली चौक को अतिक्रमण मुक्त करने का जो कार्य किया है, मैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और आप दोनों अधिकारियों का हृदय तल से आभार भी व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।